गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेकर आए हम हिंदी का पेपर। जी हां, ये 2024-22 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर है। सेम टू सेम पैटर्न पर आएगा। आप ये पेपर जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाला पेपर है क्योंकि अब आपका पेपर आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। अगर ये आपको पता रहेगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नंबर स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप इस पेपर को पूरा पढ़िए, पूरा वॉच कीजिए। अगर कोई आपको कहीं से डाउट समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो डाउट, अगर आपकी कोई दिक्कत कहीं से है तो, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो आपका 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और इस पेपर में देखेंगे यानी कि इस प्रश्न पत्र में तो 2 खंडों में पेपर डिवाइड रहेगा और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, आपका खंड क रहेगा। अखंड का आपका जो रहेगा ये 50 अंकों में डिवाइड रहेगा, ठीक है ना। सबसे खंड का पहला प्रश्न पहले क, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 4 ऑप्शन है, विचार और वितर्क, बिल्ली सुर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध जो है वो एक कविता क्या है, कविता क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है निबंध है। अजात शत्रु रचना की विधा है क्या है, यह एक नाटक है। अजात शत्रु रचना की किस विधा पर है, तो यह एक नाटक पर आधारित है। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना कौन सी है, मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो जो अज्ञेय जी की रचना है वो है शेखर एक जीवनी। किसकी है, अज्ञेय जी की रचना है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आप क्या करेंगे, छाप देंगे। अगला यहाँ पे है वाला प्रश्न, बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो जो बहादुर कहानी के लेखक भाई साहब जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है, बहादुर कहानी के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। फिर देखिए पहले का आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे प्रश्न नंबर पहले में। अब प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे तो इसमें भी आपके 5 बहुविकल्पी मिलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, किसके प्रमुख कवि हैं, तो प्रगतिवादी काव्यधारा के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो है यह प्रमुख कवि है। बिहार की रचनाओं का छंद है, चौपाई जो होता है यह बिहार की रचनाओं का क्या है, छंद है। फिर है आंसू रचना है, आंसू रचना किसकी है भाई साहब, जयशंकर प्रसाद की है। आंसू रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अगला घ वाला है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका था, तो जो डॉक्टर नगेंद्र जी थे उनका कहना था कि जो छायावाद है यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है, विद्रोह है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 1951। क्या था, 1951 था। और प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न आएगा अगला कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों की क्या दीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे जो गद्यांश है इनका उत्तर देना रहेगा। 10 नंबर का आपका क्या रहेगा भैया, गद्यांश रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद, पुर और गांव, ये पुर है, जंगल और पर्वत नाना प्रकार से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र है, इसी कारण उनका सौहार्द भाव क्या है, अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की जो दृष्टि से एक दूसरे के पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुधा में लेनी होगी। सबसे पहला सवाल, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो जो पाठ का शीर्षक भैया राष्ट्र का स्वरूप है। अब राष्ट्र का स्वरूप सर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे आपको माता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पृथ्वी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मातृभूमि। तो जब ये सब आपको शब्द दिखाई दे तो ये कहाँ से लिया गया भैया, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। सर कहाँ से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल है, क्योंकि राष्ट्र शब्द आ रहा है तो समझ लीजिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे नीचे आपके पास लाइन खींची हुई है इसी को बस बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। रेखांकित अंश की सर व्याख्या हो जाएगा। समान अधिकार का भागी कौन है, भाई साहब समान अधिकार का भागी कौन है, यानी कि
वह समान अधिकार का भागी है जो मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। पहले दूसरे का यही आपका राइट आंसर होगा, तीसरे का वहां से प्रश्न पूछा था ना, समान अधिकार का भागी कौन है, तो जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या होता है भाई, भागी होता है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो देखिए अब जहां पे अनंत आपको दिखाई देगा बस वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है, अनंत है। तो जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जन है उनका विस्तार क्या है भाई साहब, अनंत है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, पृथ्वी और जनपद शब्द का अर्थ बताइए। तो अनंत मतलब होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। जनपद मतलब क्या होता है, जिला होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे आपका आएगा पद्यांश 10 नंबर का। पद्यांश है क्या, निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे वा माह स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माए, जिस जननी ने रचा है जना, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माए। तो यह कैकेयी अनुताप से लिया गया है। कौन है भैया, कैकेयी अनुताप से लिया गया है। ठीक है, तो कविता और कवि का नाम तो ये सीधा बोलेंगे सर जी, कैकेयी अनुताप से लिया गया है। फिर यहाँ पे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पे है, निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे वह मां स्वार्थ ने घेरा। यानी कि जो कैकेयी जी थी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने भरत के लिए राजा जनक जी से राम के लिए वनवास की मांग की थी, और अपने बच्चे के लिए क्या की थी भाई साहब, जो साम्राज्य की मांग की थी। तो वही उन्होंने बता रहे हैं कि अगर मुझे ये जो स्वार्थ है नहीं घेरा होता तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, लेकिन हमें महास्वार्थ ने घेर कर हमने जो स्वार्थ अपना सिद्ध कर दिया, उसकी वजह से मेरा जीवन क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, तो स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि वह महास्वार्थ ने घेरा, यानी कि मुझे स्वार्थ ने घेर लिया, और जिसके कारण मैंने प्रभु राम जी के लिए वनवास और अपने भरत के लिए मैंने महल मांगा, और इसके कारण आज मैंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने पति को भी खो बैठी हूं। ठीक है ना। कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो कैकेयी के प्रायश्चित बाद मतलब कि श्री राम जी कहते हैं कि देखिए, जिस जननी ने है जना सा, मतलब कि जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, यानी कि जो भरत सा भाई को जन्म दिया है माँ ने, उनको मेरी कोटि कोटि प्रणाम और धन्य है वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो यहाँ पे 100 बार वह धन्य एक लाल की माँ, यानी कि जन्म देने वाली जो माँ है भरत जैसा भाई को, वो क्या है, धन्य है। बस यही आपको लिखना है। समझ आ रहा होगा। बना बना के लिखेंगे यार, पेपर बना बना के लिखेंगे, आपका आराम से नंबर मिलेगा, क्यों चिंता करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 का निम्नलिखित में से लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करने के लिए आएगा, 5 नंबर का आएगा। वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैंने सुबह बताया भी था भाई साहब कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, रटना है। तो इसमें मैंने संक्षिप्त में लिया किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिले में। पिता का नाम सर अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था। बचपन का नाम इनका वैद्यनाथ द्विवेदी था। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी थे। इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गई थी। ख वाला है, इनके में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाली, 5 नंबर का है। महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। तो मैंने यहाँ पे लिया रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार में। पिता का नाम रवि सिंह था, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली थी सर, शैली प्रबंध एवं मुक्त थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनु, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आपका आएगा ये छठा वाला भाई साहब, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मैंने पढ़ा भी दिया है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। या फिर आएगा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, 5 नंबर का। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 7वां आएगा स्वप्रेत खंड का भी, यह आपके अपने जिले के अनुसार करेंगे, अपने जिले के अनुसार, आपके जिले के अनुसार जो भी पेपर में आएगा वही आप इसको रटेंगे। ठीक है ना। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक नृत्य है, त्यागपति है और श्रवण कुमार है। तो ये आप अपने जिले के अनुसार कर लेंगे। उसके बाद ये आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा, टिक लगा सकते हैं। धनोयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भावो द्वावनी, शब्द संदोह प्रसविनी सुभारती, हाँ विद मानेसु से लेकर कहाँ तक है आपका देखेंगे। तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे भाषायाम लिखतानि संति तक है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, पद्यांश, ये दोनों आप स्क्रीनशॉट करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भैया मुहावरा, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि कुछ नहीं समझ में आना।
आ का तारा होना, अति प्रिय होना, अपना लो सीधा करना मतलब अपना ही काम निकालना, ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों तक दिखाई न देना, गायब हो जाना। फिर इसके बाद नया पेपर जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश पद्यांश। एक चीज और, ये सब ना आप पेपर के यार कुछ दिन पहले पढ़ लोगे, हो जाएगा, चिंता मत करना। शब्द युग में है अनिल और अनिल, तो अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है। अंबुज और अम्बुज, अंबुज मतलब कमल, अम्बुद मतलब बादल होता है। फिर यहाँ पे आपका निम्न के शब्दों के मतलब कि एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, गति, तीर, पयोधर, ये कर लेंगे। आशा से अधिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला आएगा, आशातीत कहलाता है भाई। जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु कहते हैं। फिर इनको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको, जैसे व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, बेटी तो पराधन होता है। अब होती है कि होता है, बेटी पराधन होती है, ठीक है ना, तो नहीं, यहाँ पे धन होती है। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, चार कानपुर के व्यक्ति नहीं भैया, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, कानपुर के चार व्यक्ति बोले कि चार कानपुर नहीं, चार जो रहेगा व्यक्ति के पहले हो जाएगा। दरिद्रता जैसी दूसरी, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। उसके बाद ये आपका आएगा रस छंद अलंकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है और मैंने आज बताया भी था कि श्रृंगार रस वीर रस को रट लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, कुंडलिनिया, दोहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद आपका ये आएगा आपका लेटर राइटिंग, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य के सहायक अध्यापक भर्ती पद मतलब कि भर्ती पर पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज पर ऋण मांग करने के लिए पत्र लिखिए। फिर यहाँ पे आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा से निबंध लिखिए जो कि 9 नंबर का है। आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय लेखक। तो ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या है, निबंध है। तो ये आपका जो पेपर है भाई साहब, ये आपका पेपर भाई देख सकते हैं कि किस दिन के लिए है, तो यह है आपका पेपर 22 फरवरी के लिए, तैयार कर लीजिए। आपको चिंता नहीं करना है यार, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आप पास हो जाएंगे, हिंदी में डरिएगा मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।